हुकूमत ने बजट में किस हद तक गैर हकीकी टारगेट सेट किए थे, इसका अंदाजा 2 दिन पहले जारी होने वाली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट से लगाया जा सकता है। हुकूमत ने कहा था कि जो रवा माली साल है उसमें जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट सेट किया गया है वो 5% होगा, जबकि जो महंगाई की शरह है वो 11.5% रहेगी। लेकिन 2 दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया है कि जो ग्रोथ की रफ्तार है वो स्लो रहेगी, यानी कि 3 से 4% रहेगी, और महंगाई 11.5% के बजाय 18 से 20% रहेगी। इसके अलावा तशवीश की बात यह है कि आईएमएफ की जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी वो मानने के बावजूद अब तक आईएमएफ का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो नहीं हुआ है, और पाकिस्तान को जो $2.3 बिलियन चाइना की तरफ से मिले थे उसके बाद भी पाकिस्तान के जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व हैं वो दोबारा $10 बिलियन से कम हो गए हैं। हुकूमत के बजट में नंबर रियलिस्टिक थे या फिर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्टेटमेंट आई है उसमें नंबर ज्यादा रियलिस्टिक हैं, ज्यादा हकीकी हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत खुर्रम शहजाद। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खुर्रम साहब, अभी पिछले महीने जो बजट पास हुआ है उसमें जो आउटलुक दिया था हुकूमत ने वो ये था कि अगले साल जो ग्रोथ की शरह है वो 5% होगी, महंगाई जो है वो 11.5% होगी। लेकिन 2 दिन पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आया है, मॉनेटरी पॉलिसी में जब इजाफा किया गया 125 बेसिस पॉइंट का, तो उस स्टेटमेंट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली ये कहा है कि अगले साल जो ग्रोथ है वो सिर्फ 3 से 4% होगी, महंगाई की शरह 18 से 20% होगी, यानी कि बहुत तजाद है दोनों नंबर्स में। किसके आदादो शुमार, किसका आउटलुक ज्यादा रियलिस्टिक नजर आता है आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम शहजाद। देखें, स्टेट बैंक का जो आउटलुक है वो रिलेटिवली ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन देखें, लोकल मार्केट की सिचुएशन देखें, ग्लोबल टाइटनिंग देखें, शरह सूद में ग्लोबली इजाफा किया गया है बहुत ज़्यादा। अभी अमेरिका और ज़्यादा कर भी रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी इसको फॉलो कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ भी स्टेट बैंक ने जो है वो 15% जो 1999 के बाद जो है हाईएस्ट शरह सूद है इस वक्त पॉलिसी रेट, वो कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ये जो स्टेट बैंक भी जो 3 से 4% की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 2% भी अगर हम ग्रोथ कर जाएं, रियल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूँ, 2%, 2 to 2.5%, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर नंबर होगा, गिवन द फैक्ट कि आपके यहाँ टाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस मैसिवली बढ़ाई गई हैं, पेट्रोल की प्राइसेस मैसिवली बढ़ाई गई हैं, और इन्फ्लेशन 21% आई है, जो कि इस साल का एवरेज, जो अभी नया साल शुरू हुआ है, एवरेज तकरीबन 15 से 18% रहेगी। तो स्टेट बैंक का जो एस्टिमेटेड नंबर है वो मुझे लगता है रियलिस्टिक है। अच्छी चीज़ ये है कि ऑयल प्राइसेस जो है रिवर्स होना शुरू हुई हैं, तकरीबन को $20-22 पड़ा है। अभी दोबारा ब्रेंट जो है $160 पे आ गया है, लेकिन स्टिल 100 के पास आ गया। तो लगता ये है कि अगले 3 से 4 महीने में जो ऑयल प्राइसेस हैं शहजाद, ये हमारे जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज में, क्योंकि इसी से ड्राइव होती है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ड्राइव होता है, और ग्रोथ और हर चीज पॉलिसी जो है इसी से ड्राइव होती है। तो मेरे ख्याल में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो 100 या उससे सस्टेन करती है, जो कि अगले 2 से 3 महीने में चांसेस है आने के। उसकी वजह से आपके महंगाई में स्लो डाउन आएगा, महंगाई की शरह में स्लो डाउन आ जाएगा थोड़ा, और हो सकता है 15-16% के पास आप एवरेज करें। लेकिन आपको लगता है कि खुर्रम शहजाद साहब, अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस में कोई कमी भी आती है तब भी आवाम को इसका फौरी तौर पे कोई रिलीफ पहुंचेगा? ये बात तो ठीक है कि हमारा जो करंट अकाउंट है उससे हमें फायदा होगा क्योंकि इंपोर्ट बिल कम होगा, लेकिन आवाम को क्या कोई फायदा होगा? क्योंकि हमारी जो कमिटमेंट है आईएमएफ से वो ये है कि हमने लेवी को 50 रुपए तक लेके जाना है, तो यानी कि अगर मार्केट में प्राइस कम होगी तब भी हम शायद उसको एडजस्ट ना कर पाए क्योंकि हम लेवी लगाएंगे, हमने जीएसटी भी लगाना है उस पर। तो आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, या ये जो 250 रुपए इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस हैं ये फिलहाल 6 माह के लिए, 1 साल के लिए न्यू नॉर्मल है, यहां से प्राइसेस बढ़ तो सकती हैं लेकिन कम नहीं हो सकती? शहजाद, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, पहली बात तो ये कि मैक्रो पे क्या इम्पैक्ट होगा और माइक्रो पे क्या। आप जो बात कर रहे हैं वो माइक्रो की बात कर रहे हैं कि आम आदमी का इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले अगर मैं मैक्रो का आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर ऑयल प्राइसेस $10 गिरती हैं तो 800 मिलियन डॉलर से लेकर बिलियन डॉलर का फायदा होता है, और इसी तरह नुकसान भी होता है अगर ऑयल प्राइसेस जो है तकरीबन $10 से बढ़ जाती हैं। तो अगर अभी $20 गिरी हैं, और मुझे लगता है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं, गिवन द फैक्ट कि ओपेक अपनी सप्लाई बढ़ा रहा है, साथ में ईरान अपनी जो है वो सप्लाई लेके आने की बात कर रहा है, अमेरिका उसको इजाज़त दे रहा है, उसके साथ साथ जो है ओवरऑल टाइटनिंग हो रही है, तो डिमांड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, रिसेशन में दुनिया जा रही है, तो उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस डेफिनेटली गिरेंगी। तो अगर ऑयल प्राइसेस गिरती हैं 80 to 70 पे, मुझे लगता है कि $80 से $70 के पास आ जाएंगी पर बैरल अगले 3 से 4 महीने में। अगर ये होता है
तो फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास रूम होगा पास ऑन करने का। लेकिन अदरवाइज 90 से $100 के बीच में अगर प्राइसेस रहती हैं तो फिर शायद इतना रूम ना हो। फिर आप सही कह रहे हैं कि आईएमएफ के साथ हमने कमिटमेंट्स किए हैं। रेवेन्यू की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहूंगा कि रेवेन्यू आपका ग्रोथ की वजह से आता है और इंपोर्ट्स की वजह से आता है। इंपोर्ट्स की वजह से 48% आपका रेवेन्यू पिछली मरतबा टैक्स ग्रो हुआ है। तो अगर इंपोर्ट्स आपकी जो है गिरेंगी क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं और ऑयल जो है वो कंप्रेशन हो रही है इकोनॉमी में, डिमांड नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, तो डेफिनेटली फिर आपकी जो है टैक्सेस गिरेंगे। तो यहाँ से गवर्नमेंट डेफिनेटली टैक्स पूरा करेगी, तो शायद इतना ज़्यादा पास ऑन ना कर सके अगर ऑयल प्राइसेस ज़्यादा नीचे नहीं आती।